गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें गुरुजी महाराज के बहुत ही प्यारे दिव्य सत्संग आप तक साझा किए जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अपना शुक्राना शेयर करना चाहते हैं तो सामने जो नंबर फ्लैश हो रहा है या जो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला है उस पर आप व्हाट्सएप करके, मतलब कि व्हाट्सएप में जो भी आप भेजेंगे, कोशिश करें कि वो 10 मिनट का सत्संग हो, आपकी ओरिजिनल वॉइस हो, साफ हो, पीछे श्योर ना हो, तो आप मुझे भेज सकते हैं। और जिन्हें शिव पुराण का लिंक चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जिनको ब्लेसिंग्स चाहिए उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो संगत जी, आज का सत्संग हम आरंभ करते हैं। और एक ही मेरी आपसे एक बोल सकते एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप सत्संग सुने तो उसको पूरा सुने, सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि ये सत्संग जब भी कभी अपलोड करती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा अरदासों से चुने हुए सत्संग होते हैं जो मुझे भी लगता है कि हाँ, ये संगत तक पहुँचने चाहिए। तो जब भी अगर आपने सत्संग शेयर करना है तो अरदास नहीं शेयर करनी है, आपने सिर्फ अपना शुक्राना शेयर करना है। ठीक है संगत जी, आइए अब गुरु जी के पावन मंत्र द्वारा सत्संग आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की लाडली बेटी सोना के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल संगत परिवार। गुरु महाराज ने बोला था कि फर्स्ट को तेरे को खुशखबरी मिलेगी। संगत जी, गुरु महाराज ने बहुत सारी चीज़ें जो शायद ठीक नहीं थी वो ठीक की। संगत जी, मेरी सिस्टर इन लॉ का एक केस फाइल किया हुआ था उनके हस्बैंड के अगेंस्ट, जो 7 साल से चल रहा था और उसका कोई फ़ैसला नहीं हो रहा था। ऊपर से उन्होंने बच्चों की कस्टडी का भी केस हमारे ऊपर फाइल किया हुआ था, बट गुरु महाराज ने सब कुछ हमारी फेवर में किया और उन्होंने अपना केस वापस ले लिया। और संगत जी, मेरे मन में बहुत टाइम से इच्छा थी एक रुद्राक्ष होने की। गुरु महाराज ने संगत अंकल के थ्रू 3 रुद्राक्ष भिजवाए, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी, एक मेरी मासी सास, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत दुख झेले और बहुत टफ टाइम से गुजर रही थी, आईसीयू में थी। वो एक दिन आईसीयू में रही, पर वो बहुत तबीयत उनकी ख़राब थी। वो सबसे यही कहती थी कि मेरे लिए प्रे करो कि मुझे मुक्ति मिले। एंड देन गुरु महाराज ने 1 तारीख को उनको मुक्ति दी, उसके लिए भी शुक्राना। बस अरदास यही है कि उनको अपने चरणों में रखना। शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि गुरु महाराज ने लास्ट ईयर बहुत अच्छा गुजरवाया। लास्ट ईयर गुरु महाराज ने यहाँ के न्यू जर्सी वाले मंदिर में हमें बुला के जनवरी में ब्लेसिंग्स दी। इस साल गुरु महाराज ने फर्स्ट को ही सत्संग में बुला के ये साल अपने साथ शुरू करवाया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और गुरु जी की सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप के साथ करना चाहूँगी। और इस सत्संग को शेयर करने में अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा गुरुपा, क्षमा कीजिएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा जो ये सत्संग है वो 29 दिसंबर का है। तो संगत जी, हुआ ये कि इस समय जब मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ तो मैं आगरा में हूँ। और संगत जी, मैं अपनी बेटी के विंटर वेकेशन पे अपने हस्बैंड के पास आगरा आई हुई हूँ। तो 28 को मेरा बर्थडे था, दिसंबर। मैं गुरु जी के मंदिर जाना चाहती थी, पर संडे था, बड़े मंदिर नहीं जा पाई। कोई बात नहीं, इसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। फिर मैंने सोचा मंडे को, मैं 29 को गुरु जी के मंदिर, आगरा मंदिर जाने के लिए मैंने सोचा। अब संगत जी, मुझे पहले जो पता था वो था कि गुरु जी का ये जो मंदिर है सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक खुलता है मंडे को। मुझे नहीं, बस ये मुझे गूगल का टाइमिंग भी पता था। और शायद इसके बाद मैं बीच में गई हूँ तो मैंने टाइमिंग एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन मैं भी शायद 12:30 1 के बाद 2 के बाद गई हूँ तो मुझे दर्शन हुए थे, तो मुझे वही याद था। तो एक और आंटी जी जिनके थ्रू मैं पहली बार गुरु जी आगरा मंदिर में गुरु जी के कावेरी ग्रैंड में गई थी, ग्रीन में गई थी, वो भी आंटी मेरे साथ मंदिर जाने के लिए हम दोनों लोग का प्लान हुआ संगत जी। तो ऐसा कि 29 को ऑटो बुक करके हम गुरु जी के आगरा मंदिर में भी 5:30
5:30 या 5:15 के समथिंग पहुँच गए, 5:30 ही समझ लीजिए। संगत जी हम वहाँ पहुँच गए और मंदिर बंद था संगत जी। और उसके नेक्स्ट डे मतलब वो उसकी प्रिपरेशन भी हो रही थी 31 दिसंबर की या 1 जनवरी का उसका प्रिपरेशन चल रहा था। वहाँ पे अच्छे से कारपेट बिछ रहे थे, सब डेकोरेशन चल रहा था और मंदिर वैसे भी बंद था संगत जी। अब हम गेट के बाहर खड़े होकर इसे नॉक कर रहे हैं कि यहाँ से मतलब आए हैं, मंदिर बंद है। अब बहुत परेशान हो गए, मतलब थोड़ा सा दुख हुआ कि आए हम दर्शन करने आए और मंदिर बंद है। तो हम लोगों ने कहा कि गेट से कह रहे हैं गुरुपा प्लीज़ बिना दर्शन के मत भेजिएगा, गुरुपा प्लीज़ यहाँ तक बुलाया है तो दर्शन करा दीजिए। मैंने भी मन में कहा गुरुपा 28 को मेरा बर्थडे था, मैं दर्शन नहीं कर पाई, मेरी बहुत इच्छा थी और ना इस मंदिर ना बड़े मंदिर, तो एटलीस्ट यहाँ आई हो तो आप दर्शन करा के भेजिएगा, ऐसे मत भेजिएगा प्लीज़। हम लोग प्रेयर करने लगे संगत जी और गेट बड़ा सा गेट इसको नॉक कर रहे हैं, अंदर काम चल रहा है वो सुनाई दे रहा है हमको और हम लोग नॉक कर रहे हैं। जो अंदर था वो फ़ोन पे बात कर रहा था, वो भी सुनाई दे रहा था। यहाँ कोई है अंदर फ़ोन पे बात कर रहा है, काम चल रहा है। हम लोग नॉक कर रहे हैं, नॉक बार बार आवाज़ कर रहे हैं कोई है कोई है। इतने में ही अंदर से एक निकल कर आए। उनसे हम लोगों ने, उन्होंने बोला कि मंदिर 3 से 5 खुलता है और ओनली मंडे और थर्सडे खुलता है, वो भी 3 से 5 और ये मंदिर बंद होने का समय है, बंद हो चुका है और अब नहीं खुलेगा। तो हम लोगों ने उनसे प्रेयर की कि प्लीज़ दर्शन करा दीजिए। आए हमें तो पता नहीं था, उस हिसाब से दर्शन करा दीजिए, ऐसे हमें सिर्फ दर्शन करना है, ऐसे नहीं जाना है। उतने में ही एक और अंकल जी, पता नहीं गुरु जी से हमने प्रेयर किया, वो समझ लिए गुरु जी हैं, वो जो उसी कॉलोनी में रहते हैं, वहीं से वो टहलते हुए आए। हम लोग जाने वो कहाँ से आए, घूमते हुए आए और बोले कि हम आप लोगों के लिए ही आए हैं कि 2 लेडीज़ हैं मतलब खड़ी हुई हैं और ऐसे मत भेजिए, कितनी दूर से आई हैं, आप मंदिर खोल दीजिए इनको दर्शन करा दीजिएगा। तो बोले हाँ, उन्होंने बोला ठीक है हम दर्शन करा देते संगत जी। और गुरु जी की कृपा से मंदिर बंद होकर भी हम लोगों हमारी प्रार्थना सुनी गुरु जी ने और वो जो अंकल जी थे उन्होंने लॉक खोला और हम लोग अंदर गए गुरु जी के दरबार में। हमने अपने मत्था टेका, प्रेयर की और गुरु जी का जल प्रसाद भी हमें मिला और फिर हम लोग आ गए। ये गुरु जी की कृपा है संगत जी। वहाँ से दर्शन करके हम निकले जल प्रसाद लेके। वो जो आंटी जी थी वो वहाँ से अपनी दीदी के यहाँ चली गई। उन्होंने बोला मैं अपनी दीदी के यहाँ, मतलब ननन है उनके यहाँ वो जाना है और मेरे हस्बैंड है वो मुझे यहाँ से पिक करके लेके चले जाएंगे, आप कैब चले जाना। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। मैं मेन रोड पर आ गई संगत जी और पैदल चलते हम लोग मेन रोड। हमने सोचा वहाँ से कैब कर लेंगे। अब संगत जी हम कैब कर रहे हैं तो कोई कैब वाला कैब पहले पिक कर रहा था, उसके बाद उसको कैंसिल कर दे, थोड़ी देर फिर पिक करे फिर कैंसिल कर, ऐसे करते करते और नेटवर्क बहुत स्लो चल रहा था तो जल्दी कोई ऑटो वाला उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था और जो एक्सेप्ट करा वो कैंसिल कर दे रहा था। संगत जी बहुत देर हो रही थी, अंधेरा बहुत हो रहा था, मैं अकेली थी। उन्होंने बोला भी था कि अकेले आप प्रशांत, मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कैब करके चले जाएंगे ऑटो करके। और संगत जी रैपिडो में हम बुक कर रहे हैं, वो बार बार पहले तो वो एक्सेप्ट कर लेते, उसके बाद थोड़ी देर बाद वो कैंसिल कर देते। तो हमने गुरु जी से वहीं पर खड़े होकर मैंने प्रार्थना की, गुरुपा आपकी बेटी यहाँ अकेले खड़ी हुई है और कोई कैब ऑटो भी ऐसे भी सिंगल ऑटो दिखाई नहीं दे रही कि मैं उससे बात करके चली जाऊँ। और ये जो मतलब मैं बुक कर रही हूँ बार बार ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद रिजेक्ट कर दे रहे हैं। अब क्या करूँगी मैं, कैसे यहाँ दे, बहुत अंधेरा हो रहा है, ठंड का समय है और छोटी बच्ची है मेरे पास। गुरुपा मैं यहाँ के लिए, आपकी बेटी खड़ी हुई है, गुरुपा कुछ तो कीजिए। बहुत जैसे ही मतलब संगत जी हमने ये गुरुपा से प्रेयर की, थोड़ी देर बाद एक ऑटो वाले अंकल जी खुद ही वहाँ पर ऑटो वाले आए और बोल रहे हैं कि दीदी आपको कहाँ जाना है। मैंने कहा मुझे आनंद फेस जाना है। तो उन्होंने कहा चलिए फिर हम लेके चलते। हमने कहा हम ऑटो वालों को बुक कर रहे हैं पर वो जो है दिख रहा है कि 5 मिनट में आएंगे, तो उन्होंने आ रहे हैं तो फिर उसी लिए हमने कहा नहीं आप चलिए, आपको गुरु जी ने ही भेजा है। मतलब मन में मैंने सोचा कि अब ये तो मेरे गुरुपा ने चमत्कार, मैंने कहा चलिए। और फिर मैंने अपने मन में कहा जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। गुरु जी को शुक्राना किया क्योंकि मुझे पता है कि वो ऑटो वाले भैया को गुरु जी ने ही भेजा अपनी बेटी की प्रार्थना स्वीकार करके, क्योंकि वहाँ सिंगल कोई ऐसे नॉर्मल ऑटो दिख ही नहीं रही थी उस रूट पर। और हम जितने भी रैपिडो में बुक कर रहे थे ऑटो वाले पिक नहीं कर रहे थे, पिक करने के बाद भी और वो कैंसिल कर दे रहे थे, थोड़े 2-2 मिनट पे कैंसिल कर दे रहे थे संगत जी। तो ऐसे है हमारी कृपा, जब आप दिल से पुकारे तो वो अपनी बेटी की पुकार ज़रूर सुनते हैं और किसी भी अपनी संगत को परेशान और नहीं देख सकते हैं और अपने मंदिर से, अपने दर से वो खाली हाथ कभी नहीं लौटाते हैं। तो इसी के साथ मैं गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्र।